सच्च विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सच्च विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी के सामने आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक पगडंडी से एक वीडियो लेकर आपके सामने मैं फिर हाजिर हूँ। और आज हम करेंगे आपकी एक कविता, ठीक है, जिसका शीर्षक क्या है, जिसका शीर्षक है कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा, जो कि हिंदी साहित्य के एक बहुत ही बड़े कवि थे। आइए आज हम पढ़ते हैं उनके द्वारा लिखी गई एक कविता कांटों में राह बनाते हैं। और मैंने आप सभी को पहले ही बताया था, मैं स्कूल टाइम में भी आपको बताता था कि जो भी कविता होती है हमेशा गाकर ही उसको पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले है हमारा सच्च विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। यानी कवि क्या कह रहे हैं कि जब भी विपत्ति आती है, जब भी हमारे सामने कोई भी बाधा आती है, कोई भी समस्या आती है, तो क्या करती है, जो कायर लोग होते हैं, जो डरने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को ही क्या करती है, वो हिला देती है, उससे वही लोग डरते हैं। सुरमा पहले भी आया था। शूरवीर, जो वीर योद्धा होते हैं उन्हें बोलते हैं सुरमा, ठीक है। नहीं विचलित होते, सुरमा क्या है, स्थिर नहीं होते, अपना धैर्य नहीं खोते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। और वो किसी भी समय, किसी भी पल अपना धैर्य नहीं खोते। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। यानी क्या करते हैं वो, उनके सामने जो भी बाधाएं आती है, जो भी समस्याएं आती हैं, उनको क्या करते हैं, गले लगाते हैं, यानी उनसे वो डरते नहीं। और जितनी भी कठिनाई होती, कांटों में राह बनाते हैं। कांटे मतलब ये नहीं भी कांटे, यानी उनके सामने जो रुकावटें आई हैं, चाहे वो कितनी भी दुख देने वाली हो, लेकिन वे उनसे नहीं डरते और आगे बढ़ते रहते हैं। आगे है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब, खम ठोक ठेलता है जब, पर्वत के जाते पाँव कड़े। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब, नर पर्वत के जाते पाँव खड़े। देखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में, ठीक है, यानी ऐसी कौन सी समस्या है, ऐसी कौन सी बाधा है। जग होता संसार में, इस संसार में ऐसी कौन सी बाधा है जो मनुष्य को क्या कर सके, विचलित कर सके। ठीक है, इस संसार में ऐसी कौन सी बाधा है जो मनुष्य के सामने नहीं टिक सके। ठीक है, और आदमी के मग में, यानी आदमी के रास्ते को रोक सके। खम ठोक ठेलता है, देखो ये एक शब्दार्थ भी आया था, खम ठोकना, लड़ने के लिए ताल ठोकना। जब नर यानी आदमी जब लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो पर्वत के पांव भी क्या हो जाए, उखड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कितने बड़े बड़े पर्वतों को काट कर भी हमारे सैनिक क्या करते हैं, सड़क बना देते हैं और उनमें गुफाएं बना देते हैं, जिसे हमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। प्यारे बच्चों, जब मनुष्य अपने हिम्मत के साथ, अपने अच्छे मन के साथ जब वो जोर लगाता है, तो उसके सामने पत्थर भी पानी बन जाता है। पत्थर भी पानी के बनने का मतलब क्या है, वो अपने काम को इतनी आसानी से कर लेता है, चाहे वो कितना भी कठिन काम हो, वो उसको मुश्किल नहीं समझता और उसको बड़ी आसानी से कर लेता है। आगे देखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब, नर पर्वत के जाते पाँव खड़े। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब, नर पर्वत के जाते पाँव खड़े। देखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में, यानी ऐसी कौन सी बाधा है जो मनुष्य को विचलित कर सके। ठीक है, इस संसार में ऐसी कौन सी कौन सी बाधा है जो मनुष्य के सामने नहीं टिक सके। ठीक है, और आदमी के मग में, यानी आदमी के रास्ते को रोक सके। खम ठोक ठेलता है जब, नर पर्वत के जाते पाँव खड़े। है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब, नर पर्वत के जाते पाँव खड़े। देखो, है कौन विघ्न ऐसा जग में,
गुण भरे एक एक परखर हैं छिपे मानव के भीतरे, गुण बड़े एक से एक परखर हैं छिपे मानव के भीतरे। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो। देखो, गुण बड़े एक से एक परखर, गुण बड़े एक से एक परखर, यानी मनुष्य के अंदर क्या है, एक से बढ़कर एक गुण हैं। परखर क्या बताया था, तेज। ठीक है, मनुष्य के अंदर गुण बड़े एक से एक प्रखर, सभी मनुष्य के अंदर एक से बढ़कर एक बहुत तेज गुण हैं छिपे मानव के भीतर, सभी मनुष्य के अंदर गुण। जैसे आप छोटे छोटे बच्चों हो, आपके अंदर भी पता नहीं कौन सा गुण छिपा है कि आप बड़े होकर क्या करेंगे, हमारे देश की सेवा करेंगे, कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनकर हमारे देश की लोगों की सेवा करेगा। आगे है, मेहंदी में जैसे लाली हो, जब आप मेहंदी लगाते हो आपने देखा होगा उसका रंग कैसा होता है, ग्रीन, हरा होता है। और जब आप उसको हाथों को धोते हैं तो उसका रंग कैसा हो जाता है, कैसा हो जाता है, रेड कलर, लाल रंग हो जाता है, और वो हमें बहुत अच्छा नज़र आता है। वर्तिका बीच उजियाली हो, वर्तिका होती है जैसे आपने ज्योति को बोलते हैं, जैसे आपने दीपक देखा होगा या फिर आपने मोमबत्ती देखी होगी, उसके बीच जो जल रही होती है वो वर्तिका बीच उजियाली हो। तो आपने देखा होगा जब वो जलती है तो कितना प्रकाश करती है। आगे है, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। बत्ती, यार बच्चों यहाँ वो बात नहीं है कि कहीं आप ये समझ जाओ कि हमने दीपक जला लिया, ठीक है, जिस प्रकार हम दीपक जला लेते हैं रोशनी हो जाती है, तो वहाँ पर कभी हमें बताना चाह रहा है कि जो हमारे दिमाग की बत्ती, जब तक हम हमारे दिमाग की बत्ती नहीं जलाएंगे तो हम भी रोशनी नहीं पाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप घर में बैठे हुए हो, सुस्त बैठे हुए हो, उठो, जागो और अपनी पढ़ाई जारी रखो। आप कोरोना वायरस के इस दौर में घबराओ नहीं। आप सब ये सोचते हैं कि हमारी पढ़ाई बाधित हो रही है, नहीं, हम बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आपकी पढ़ाई बाधित न हो और आपको वैसा ही अनुभव हो जैसा आप स्कूल में करते हो। प्यारे बच्चों, यहीं पर हमारी कविता क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। एक बार दोबारा फिर मैं आपको कविता गाकर सुना देता हूँ, ठीक है प्यारे बच्चों। सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सच विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, सुरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। मगे यानी आदमी के मन में। खम ठोंक ठेलता है, खम ठोंक ठेलता है जब नर, खम ठोंक ठेलता है जब नर। पर्वत के जाते पाँवों कड़ खम्भ ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के पाँवों जाते उखड़ मानो जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है, मानो जब जोर लगाता पत्थर पानी बन जाता है। गुण भरे एक से एक प्रखर, यानी एक से एक तेज बुद्धि का हमारे इस दुनिया में क्या है, मनुष्य है छिपे मानव के भीतर, यानी एक से बढ़कर एक गुण मनुष्य के अंदर छिपे हुए हैं। मेहंदी में जैसे लाली हो, मेहंदी में जैसे लाली हो। जैसे आपने देखा है कि मेहंदी का रंग आप देखते होगे तो हरा नज़र आता है, और जब वो आपके हाथों पर रचती है तो क्या देखती हैं, जितना अधिक उसका रंग लाल होता है उतने ही मेहंदी रचाने वाले खुश होते हैं। वर्तिका बीच उजियाली हो, वर्तिका यानी जैसे आपने देखा है जब दीपक की ज्योत होती है, जिसको हम ज्योति बोलते हैं, या मोमबत्ती की जो ज्योति होती है, जो बीच में बत्ती होती है वो जलती है, वो होती तो छोटी ही है लेकिन प्रकाश बहुत सारे क्षेत्र में कर देती है, हमारे आसपास बहुत सारे एरिया में वो क्या कर देती है, प्रकाश कर देती है। वैसे ही हम बड़े ही छोटे नज़र आते हो, लेकिन जब भी हम ऐसा काम कर देते हैं कि उसका प्रकाश पूरे संसार में जाता है।
बत्ती जो नहीं जलाता, यानी बत्ती जो नहीं जलाता से मतलब क्या है, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह कर पाता, बत्ती जो नहीं जलाता रोशनी नहीं वह पाता। यानी जो भी अपने दिमाग की बत्ती, यानी जो भी अपने दिमाग से काम करने की कोशिश नहीं करता, वह रोशनी यानी संसार में अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी वीडियो को बार बार देखोगे, और आप बार बार देखोगे तो आप बहुत अच्छी तरह से क्या कर पाओगे, अपनी पढ़ाई कर पाओगे, अपनी पढ़ाई जारी रख पाओगे। तो प्यारे बच्चों, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, आप सभी जब भी वीडियो को देखो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप सभी अपना सेक्शन और अपना रोल नंबर लिख करके ज़रूर कमेंट किया करो। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।